अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से 2 से 3 बड़ी खबरें आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। पहली खबर तो यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जारी है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जनूबी अफ्रीका ये मैच चल रहा है और इस टेस्ट मैच में जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, हैरानकुन तौर पर ऐसा मैच जो फाइनल हो उसके पहले ही रोज यानी कि टेस्ट मैच के पहले रोज 14 विकेटें गिरी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट हुई और साथ में दूसरी जानिब जब जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग का आगाज किया तो उसकी विकेटें भी गिर गई। पहले दिन खेल के अख्ताम पर उसके भी 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी इनिंग्स में 212 रन बना सका पहले दिन के खेल के दौरान। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऐसे लग रहा है कि ये टेस्ट बहुत जल्द अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा, फाइनल अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बॉलिंग दिखाई गई साउथ अफ्रीका की जानिब से, लेकिन इसी तरह से बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग सामने आई। साथ में कुछ बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। खबरें ये आ रही हैं कि एशिया कप भारत से बाहर मुंतकिल हो सकता है। भारत से एशिया कप की मेजबानी छिन जाने का इम्कान है। भारत में एशिया कप शेड्यूल है, भारत उसकी मेजबानी करेगा। सितंबर में एशिया कप हो रहा है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पाक भारत तनाज़ा को लेकर जो अभी सूरत हाल हुई थी और उसको लेकर अब भारत में एशिया कप के इम्कानात होने के बहुत कम हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि एशिया कप यूएई मुंतकिल किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि भारत में कोई भी होने वाले इवेंट्स में वो शिरकत नहीं करेगा। जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान में आकर मैच खेलने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान भी भारत में जाकर नहीं खेलेगा। लेकिन अब पूरे का पूरा टूर्नामेंट भारत से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक एक दिन खबर आती है कि तब्दील किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर सरफराज अहमद को बनाया जाएगा, साथ में सिकंदर बख्त भी टीम का हिस्सा होंगे, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी को बरकरार रखा जाएगा। यह चल क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच क्या रहा है, क्या फैसले किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट स्पोर्ट्स शाहनवाज राणा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो यहां से आगाज करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहले दिन ही सर 14 विकेटें गिर गई। फाइनल में यह सब क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने कहा कि कल पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के पहले आउट हो गई 212 पर, और फिर इसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद बड़ी जारहाना बैटिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी अब तक साउथ अफ्रीका की जानिब से, लेकिन उनकी भी 4 विकेटें जो है वो बहुत जल्दी जो थी वो गिर गई। और ये है कि अब लगता यूं ही है कि ये टेस्ट मैच जो है अब नतीजा खेज तो होगा और बहुत जल्द ही नतीजा खेज हो जाएगा। जिस तरह से कि कल की हमने बॉलिंग देखी और बल्लेबाजों को देखा कि वो इंतहाई, जिसको कहना चाहे कि दबाव में रहे। यूं तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी 2 इनिंग जो थी वो बहुत ही शानदार किस्म की खेली गई, जिनमें स्मिथ का भी मैं नाम लूंगा। और लेकिन इसके बावजूद जो बाकी दीगर खिलाड़ी थे वो रबादा की जो शानदार बॉलिंग थी और लाइन लेंथ पे जिस पे वो गेंद कर रहे थे उसका मुकाबला ना कर सके और उनकी टीम जो थी वो जल्द ही 212 पर आउट हो गई। और फिर दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका से जो उम्मीद की जा रही थी वो भी उस पर वो पूरे ना उतरे और उनके भी खिलाड़ी आते ही जो पहली विकेट जो थी वो गिरी है पहले ही ओवर के अंदर, उसने बिल्कुल उनको दबाव के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। और अब ये है कि आज देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये चूंकि टेस्ट मैच का, लेकिन सर अगर बात की जाए पिच की बात की जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल था। आपके ख्याल में लॉर्ड्स में जो दुनिया क्रिकेट का घर है इसको कहा जाता है, और यहाँ पर ऐसी पिच बनानी चाहिए थी फाइनल को लेकर? देखिए ना, ये भी बात आपने जो की ये बिल्कुल ठीक थी कि फाइनल तो बड़ा दिलकश होना चाहिए था और बड़ी स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए थी, जिसमें बल्लेबाजों के लिए भी और बॉलर दोनों के लिए ही बड़े चांसेस होते। लेकिन ये कि एक ऐसी विकेट बनाई गई कि जिसमें सारा कुछ जो था वो बॉलर्स के लिए रख दिया गया। और फिर आपने देखा कि वहाँ जो बॉलिंग हुई है उसने बिल्कुल बल्लेबाजों को जो था वो बांध के रख दिया था। सो ये है कि वाकई इतनी बड़ा मैच, जो एक बड़ा तारीखी मैच है, लॉर्ड्स की ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो उसमें तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो लोगों के लिए जो था वो दिलचस्पी का बाइस होता। लेकिन अभी तक तो जो भी कुछ सूरत हाल है पहले दिन की वो बॉलर के हक में थी।
अब देखते हैं कि शायद क्रिकेट कोई थोड़ा सा रंग बदले और कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है वो बल्लेबाज। वरना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो 3 दिन में ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शाहनवाज राणा साहब, कुछ आगे बढ़ेंगे और आप कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमने अभी आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी की है, उसमें कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन, कोई भी पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं है। सर, ये क्या हुआ है? देखिए जी, क्या हुआ है, जाहिर है कि परफॉर्मेंस भी होती है ना, कि जो आपको जो है इसमें रैंकिंग के अंदर लेकर आती है। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से हमारे तमाम ही जो खिलाड़ी हैं, और बिलखुसूस वो 2 खिलाड़ी के जो हर सूरत में टेस्ट रैंकिंग के अंदर मौजूद होते थे टॉप 10 में, उनकी अपनी कारकर्दगी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। और मैं रिजवान की और बाबर की बात कर रहा हूँ कि वो मुसलसल तनज़्ज़ुई का शिकार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो हमारे तमाम ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो थी वो गुज़िश्ता अय्याम के अंदर इतनी मारकतुल आरा नहीं रही कि वो टेस्ट रैंकिंग के अंदर शामिल होते। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी क्रिकेट की एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा क्यों है। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय अब भी बहुत कुछ वही कुछ हो रहा है कि जो पिछले बरसों में हम देखते आए हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत कम जो है वो खिलाड़ियों की तवज्जो खेल की तरफ है और सियासत की तरफ ज्यादा नजर आ रही है। सही है। चलें, इस पर हमने बात की है, अब कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप भी खेलेगा और एशिया कप भारत की मेज़बानी में होने जा रहा है। इस पर कुछ बात कर लेते हैं। सर, जब हम इस पर बात करते हैं, कहा यह जा रहा है कि एशिया कप पाक भारत तनाज़े की वजह से एशिया कप 2025 जो कि सितंबर में होना है, और ये एशिया कप अब भारत से छिन जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं पाक भारत तनाज़े को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि ये यूएई मुंतकिल हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, बात ये कि तनाज़ा तो आज खड़ा हुआ है ना। ये तो मामला जो है पाकिस्तान और भारत का खेल के हवाले से ये तो बहुत ही मतलब पुराना हो गया है। अभी हमने भी एशिया कप था हमारे मुल्क में भी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे खेल है, अभी चैंपियन ट्रॉफी थी उसके अंदर भी पाकिस्तान में भारत ने आने से इनकार कर दिया। पाक भारत जंग जो थी वो तो अभी ये कुछ दिनों की बात है ना। जी। तो इससे पहले ही उनके तो जो रवैये थे वो पाकिस्तान से कुछ अच्छे नहीं थे। और अब तो जो उनकी फैसली पड़ी है, जो उनको पूरी दुनिया में अजीमत का जो है निशाना बना है भारत, और अपनी हरकतों की वजह से जो उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, अब तो उस वजह से भी उनके खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को फेस करते हुए यकीनी तौर के ऊपर जो है वो परेशान होंगे। और ये तो बिल्कुल एक दीवार पे लिखी हुई बात थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत जाके नहीं खेलेगा। और अभी तो जिदा इश्क है, इसके बाद भी आप देखिएगा खवातीन का वर्ल्ड कप भी है, फिर G20 वर्ल्ड कप भी भारत में है। तो भारत जो है वो तो मुसलसल जो है वो अब दबाव में आएगा, और उसको पता चल जाएगा कि उसने जो हरकत की है वो उसके लिए कितनी नुकसानदेह साबित हुई है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए। और अगर भारत पाकिस्तान आके नहीं खेल सकता तो हमें भी वहां जाकर खेलने की कोई जरूरत नहीं। और अब जैसा कि कहा जा रहा है कि ये यूएई में कहा नहीं जा रहा, बल्कि ऑलमोस्ट ये अब तयशुदा बात है कि ये यूएई के अंदर ही होगा। और अभी तो पता नहीं भारत जो है वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में भी खेलने को तैयार हो या ना हो, और पाकिस्तान को वो पॉइंट जो है वो वैसे ही मिल जाए। लेकिन ये कि ये तो सब कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो अब एशिया कप है वो भारत में बिल्कुल नहीं होगा, यूएई में होगा। और अगर वहां ना हुआ तो फिर ये श्रीलंका ट्रांसफर होगा। सही होगा। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एशिया कप जो भारत की मेज़बानी में सितंबर में होना है, उस पर, उसकी मेज़बानी पर इस वक्त खतरे के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये अब भारत में नहीं होगा, क्योंकि भारत ने एक ऐसी हरकत की, यानी कि पाक भारत तनाज़े में एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उसको मजीद नुकसान भुगतना पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।